राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। एकदम एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज और चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट किया हमने, तो इसमें हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज हम न्यू एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, संख्या पद्धति चैप्टर का नेम है, क्लास 10th का पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी 1.1 हो गई है, अब हम करेंगे 1.2, ठीक है। आज हम 1.2 के सारे क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। लगभग 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एकदम जीरो से सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। जब दोस्त सिद्ध करने के लिए आ जाए तो हम इसको क्या मानेंगे, ठीक है। क्या मानना है, माना हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया है, कल्पना कर ली है कि ये √5 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम तभी तो प्रूव करेंगे ना, क्योंकि हमारा ये √5 परिमेय संख्या नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। इसलिए दोस्त इसको हम प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि √ हमारा 5 वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यों है, ठीक है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम परिमेय मानेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो √ हमारा 5 है, ठीक है। √5 है हमारा, इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम परिमेय मान रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पर P/Q एक पूर्णांक है ना। और क्या हो सकता है, और हमारा Q = 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो और कौन सी होती है, सह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होनी चाहिए, P और Q की, ठीक है। सह अभाज्य संख्या हम इसको लिख सकते हैं, P और Q सह अभाज्य संख्या बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। P और Q इसको हम सही से लिख ले रहे हैं, Q = क्या है हमारा, Q = 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और हमारा P और Q सह अभाज्य संख्या बराबर 1 होनी चाहिए, तभी तो हमारा क्या होगा, तभी तो हमारा ये परिमेय होगा, है ना। तो ये चीजें हमारी इनको फॉलो करना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको देखो, सबसे पहले हम इसके नीचे 1 लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे √, ठीक है, √5 और इंटू में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। और P की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, दोनों पक्षों में वर्ग वर्ग क्यों करा है, क्योंकि ये क्या है, हमारा यहाँ पर √ हटाना है ना। √ हटाना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग करेंगे, है ना। तो √ हटाने के लिए हम वर्ग करेंगे, तो इसको वर्ग कर ले रहे हैं, इसका √5Q का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर क्या करेंगे, P का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है, सेम वर्ग दोनों पक्षों में करेंगे। अगर हम स्क्वायर से इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर काट देंगे तो हमारा वही चीज आ जाएगा निकल के, है ना। इसलिए हम इसको सोल्यूशन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर हमारा √5 का हम स्क्वायर निकालेंगे, देखो √ में अगर 5 या √ में 5 है इस तरीके से, तो ये किसको बना देगा, ये हमारा 5 को बना देगा। कैसे बनाएगा, क्योंकि √ से √ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √ से √ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब कैसे होता है, देखो √ की और 5 की √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √25 आ जाएगा, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, √5 अगर √5 है तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। √3 होगा, √3 होगा तो उसको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि √ का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 होगा तो √ से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम खोल के देखते हैं, इसको इसको हम खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्यू का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पर पी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ये इंटू में है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, बराबर से इधर जाएगा, ठीक है, और ये इंटू में है तो हमारा अपॉन में पहुंच जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा समीकरण पहला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो हमको क्या चीज़ निकल के आई, हमारा जो पी स्क्वायर है, ठीक है, पी स्क्वायर है वो हमारा किससे है, वो हमारा 5 से डिवाइड है। ठीक है, पी स्क्वायर है हमारा वो किससे है, 5 से डिवाइड है, तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें लिखेंगे, देखो अगर हमारा पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या हमारा सिंगल पी हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 3 का स्क्वायर है हमारा, ठीक है, 3 का स्क्वायर है और 3 से हमारा ये विभाजित हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि ऊपर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा कुछ भी मान सकते हैं, अगर जो हमारा बेस होगा, ठीक है, अगर मतलब स्क्वायर से, किसी संख्या के स्क्वायर से अगर हम उसी संख्या से भाग करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, डिवाइड होगी पूरी पूरी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो हमारा 5 पी भी हमारा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमको लिखना है। क्लियर, अब हमारी ये पहली समीकरण हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पी स्क्वायर किसी संख्या से अगर स्क्वायर करके अगर उसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिखाते हैं हम आपको अच्छे से, बताते हैं यहाँ पर कि 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि किसी संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, इनको 5 से डिवाइड करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5 एकम 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 को कॉमन ले लेंगे और ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इनको हम क्या मान लेंगे, इनको हम सी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5c, यानी कि हम p की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5c रख सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से ये हमको लिखना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे माना, माना यहाँ पर P इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5c समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे हम P का मान, तो हम देखते हैं हमारा क्या है समीकरण, क्यू स्क्वायर है इक्वल टू पी स्क्वायर है, अपॉन में क्या है 5 है, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे 5c रख लेंगे। ठीक है, जब 5c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू का क्यूब इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 5c का स्क्वायर, अपॉन में क्या करेंगे 5 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे क्यू स्क्वायर 5×25 और सी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हमारा 5 से 25 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 5 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये क्या है 5c का स्क्वायर है, तो हमारा 5c का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा c का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको, हमारी इंटू में है, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में ये 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। इसको हमने क्या है, इसको हमने 5 को नीचे हमने क्यू के अपॉन में लिख दिया है। ठीक है, 5 को कहाँ ले आया है, 5 को इसके क्यू के अपॉन में लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमारा यहां पर भी हम इसी तरीके से जैसे हमने ये लिखा है ना, समीकरण 2 मान ले रहे हैं इसको हम, समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम ये लिखेंगे कि समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है तथा Q
5 से तथा q 5 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, आप देखो दोनों समीकरण में, देखो आप जरा गौर करिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या है, किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उस संख्या से क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्या है, इसमें हमारा q है, किसी संख्या का स्क्वायर हम किसी उसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने p और q क्या माने थे हमारे यहाँ पर हमारे p और q एक पूर्णांक थे, क्योंकि हमारी क्या थी, एक परिमेय संख्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात करें सह अभाज्य संख्या। अब आप बात करोगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो सह अभाज्य संख्या वह होती है जिसका हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जो कि हमारी सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कि खुद की टेबल से कटनी चाहिए और 1 से कटना चाहिए, तो वो हमारी संख्या कैसी होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर 2/3 है, ये हमारी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देखो, एक तो हमारा ये 1 से कटेंगी सारी संख्या, ये दोनों है, ये भी 1 से कट जाएगी, ये भी 1 से कट जाएगी। ठीक है, हमारा 2 किससे कटेगा, 2 हमारा 2 से कटेगा और 3 हमारा 3 से कटेगा। तो यानी कि हमारी 2 और 3 संख्या कैसी है, हमारी 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे तो वो कैसी संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी जो 5 से कट रही है, ठीक है, ये हमारा जो पूर्णांक है, ये हमारा p और q पूर्णांक है, ये हमारा किससे कट रहा है, ये हमारा 5 से कट रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ सह अभाज्य संख्या हमारी 1 होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो सह अभाज्य संख्या है वो हमारी 1 से कट सकती है, लेकिन यहाँ 5 से कट रही है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, इसीलिए हमारा ये परिमेय हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा परिमेय नहीं होगा, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। जब परिमेय संख्या इसमें पूरा हमारा जो ऑब्जेक्शन है इसको हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि जो हमारा परिमेय तो है नहीं। ठीक है, जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, √5 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः p q एक पूर्णांक संख्या है तथा, ठीक है, तथा ये क्या है हमारा, p हमारा क्या है, p और q हमारा p और q सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा सह अभाज्य संख्या क्या कहता है कि हमारा एचसीएफ है वो हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 से हमारा क्या हो रहा है, हमारा पूर्णांक 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर है कि अतः ये इसलिए लिख लो। ठीक है, इसलिए ये है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रूफ कर दिया कि ये क्या है हमारा, ये हमारा √5 है, ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये हार्ड था थोड़ा। ठीक है, इसको हमको अच्छे से सीखना पड़ेगा, एकदम स्टेप बाय सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा अंडर रूट में 7 आ जाए तब भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अंडर रूट में 3 आ जाए, अंडर रूट में 7 आ जाए, अंडर रूट में 9 आ जाए, तो हम इसी तरीके से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, √5 की जगह क्या रखेंगे, √7 लिख देंगे जब हमारा √7 होगा तब। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। जैसे हमारा इसमें अभी हमारा क्या था, √5 हमारी एक सिद्ध करने के लिए आया था हमारा,
इसमें अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या है, इसमें सिद्ध हमको करना है 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको अपोजिट मान लेना है। जैसे अपरिमेय संख्या है तो हमको क्या मान लेना है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो माना ठीक है, माना हम कल्पना करते हैं कि 3 + 2 √ 5 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो हमको क्या मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, तो हमको इसको अपोजिट मानना है। ठीक है, तो माना हम कल्पना करते हैं कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, अगर हमारी परिमेय संख्या है तो इनके जितने नियम है वो लागू होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करें क्या है हमारा क्वेश्चन में, 3 + 2 √ 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर P और Q, ठीक है, P और Q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक होने चाहिए, और दूसरा हमारा Q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर P/Q है हमारी ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको हमारा इसमें जाना पहचाना कौन सा लग रहा है, जाना पहचाना हमारा √5 लग रहा है, जो कि हम अभी सिद्ध कर चुके हैं कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको एक साइड रखेंगे और इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि हमको इसको एक साइड निकल रखना है। ठीक है, तो जिसको हम जानते हैं उसको एक साइड रखेंगे। जैसे हमारा ये क्या है, ये वाला पद हम इधर ही रखेंगे। ठीक है, इक्वल टू करेंगे और हम इधर P/Q लिखेंगे, और हमारा ये प्लस में है तो बराबर से इधर में जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में एक रख ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, इसको हम कर लेते हैं, 2 √ 5 है ना, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो P हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 3Q हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, अब हमारा ये इनटू में है तो ये नीचे जाके हमारा अपॉन में चला जाएगा, तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, P - 3Q। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यह हमारा नीचे पहुंच जाएगा, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, Q है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, देखते हैं, ये हमारी क्या है, ये तो हमको पता है, हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये हमारी कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, तो ये हमारी कैसी है, ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पर P और Q है, वो हमारे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, P और Q की जगह हम कोई नंबर रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परिमेय संख्या। क्लियर, तो हमारी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है ही नहीं, है ना। जब बराबर नहीं है, जब हमारी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या है ही नहीं, तो हमारा क्या है, ये हमारा 3 + 2 √5 ये क्या हो जाएगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा बराबर है ही नहीं। जब बराबर होता, ठीक है, जब हमारा यहाँ पर परिमेय आ जाता और यहाँ पर भी परिमेय आ जाता, तब हमारा क्या होता, तो हमारा सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना कि हमारा 3 + 2 √ एक अपरिमेय संख्या है। जब बराबर नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर बराबर आती तो अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः 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 परिमेय परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर परिमेय आ जाता तब तो हमारा क्या होता, तो हमारा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारा अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय हो गया तो हमारा क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए इसलिए 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप समझ गए होगे, अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, अगर ये परिमेय है, ये भी परिमेय आ जाती तो हमारा ये अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं कर पाते। लेकिन हमारा क्या है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय, ये कभी बराबर नहीं हो सकती है या नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2 √ 5 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम 3 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन में हमारे 3 हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हमारा 1 2 3 दिया हुआ है, तो हम उसको लिखते हैं और उसको अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे हमारे, जो कि हमको सिद्ध करने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3। ठीक है, इस टाइप से दिए हुए हैं, तो एक एक को हम अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से रहेगा, सेम उसी तरीके से इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा इसको मान लेना है। माना, कल्पना, ठीक है, माना, कल्पना करते हैं कि हमारा कितना है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम इसको परिमेय ही मान ले रहे हैं, तो दोस्त हमारे सारे जितने रूल हैं वो हमारे इसमें फॉलो होने चाहिए। जैसे हमारा क्या है, 1/√2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो P और Q हमारा क्या है, पूर्णांक है ना। और हमारा क्या है, Q = 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और हमारा P और Q का एलसीएम कितना आना, HCF कितना आना चाहिए, बराबर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हमारी सारी लागू होनी चाहिए। क्लियर, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा हमारा परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर बात करें, देखो इसको हम उल्टा लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम नीचे कर ले रहे हैं और इसको हम ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ऊपर क्या आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो √2 आ जाएगा। नीचे लिखने से, एक लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये भी चेंज हो जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, Q = P आ जाएगा। ठीक है, Q = P आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हमारा ये √2 है, ये क्या है, ये अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और हमारा ये P और Q है, ये क्या हो गया, हमारा परिमेय हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या। तो ये हमारा कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा परिमेय हमारा Q/P है हमारा, तो क्या हो गया, ये हमारा परिमेय हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको हमने क्या लिखा है, इसको पूर्णांक के रूप में है, ये हमारे मतलब भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो हमारे परिमेय हो गए, ये हमारे अपरिमेय हो गए। तो ये जब बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो हमारी ये परिमेय संख्या हो सकती है ना, नहीं हो सकती। ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। इसमें लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे इसमें, अतः P और Q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है। और इसमें लिखेंगे तथा अंडर रूट √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हमारा क्या है, जो P और Q है वो हमारा, तथा P और Q अपरिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारी P/Q हमारे क्या हो गए, ये परिमेय संख्या हो गए और ये अपरिमेय संख्या हो गए। तो इसलिए इस सिद्ध होता है, इसलिए सिद्ध होता है, सिद्ध होता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको। इसी तरीके से हमको क्या करना है, इसी तरीके से हमें अपना
दूसरा वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, सेम इसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चेंजिंग कर दे रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, हमको 7/√5 को मानना क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है, 7/7 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 7/5, ठीक है, और हमारी यहाँ पर Q और P है वो इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, और हमारा P और Q है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर गलत हो गया था, P और Q, ठीक है, तो इसको सही कर लिया। तो यहाँ पर देखो क्या है, √2 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी चेंज कर दे रहे हैं। इसको चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर इंटू में है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको उल्टा सीधा नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारा इंटू में है, ठीक है, इंटू में है, तो हमारा ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये हमारा अपॉन में पहुँच जाएगा, है ना। तो हमारा अपॉन में जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 7/5 आएगा, और P अपॉन में 7Q आ जाएगा, ठीक है, 7Q आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और P अपॉन में 7Q हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, कितना है हमारा 7/5, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तथा P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए सिद्ध होता है 1 अपॉन, हमारा यहाँ पर चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 7/5 लिखेंगे, ठीक है, 7/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्त। तो समझ में आ गया ना। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 6 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 6 क्वेश्चन में इसको मैं अपने आप से दोबारा से करा दे रहा हूँ। वैसे इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसी में चेंजिंग कर ले रहे हैं, तो है ना। क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से होंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, 6 + √2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + √2 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में है, इधर जाके हमारा काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर Q लिखेंगे, और यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो अपॉन में 1 लगाएंगे, तो इधर P हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे √2 इक्वल टू, और P और 6 और Q हो जाएगा इधर, है ना, 6Q, और अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारा Q आ जाएगा। तो हमारी ये क्या हो गई, ये वाली संख्या हमारी क्या हो गई, अपरिमेय हो गई, है ना, अंडर रूट में है हमारी, तो अपरिमेय हो गई, और ये वाली संख्या परिमेय हो गई। क्लियर। तो हमारी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं है आपस में, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, हमारी अंडर जो 6 + √2 है वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमारी बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे 6 + √2, 6 + √2, ठीक है, और यहाँ भी चेंज कर लेंगे 6 + √2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से एकदम सीखे भी होंगे। तो आज हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है, यहाँ पर हमारा 1.2 पूरी फिनिश हो गई, ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। तो यहाँ पर पूरा चैप्टर फिनिश करते हुए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, ठीक है, जो कि हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है दोस्त। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है दोस्त। अगर देखो दोस्त, आपको 95+ लाने हैं, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, और बहुत अच्छा रिवीजन भी करना पड़ेगा, है ना, तभी 95+ आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे, रिवीजन भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिवीजन करना, है ना दोस्त। अच्छे से रिवीजन करो, और अच्छे से प्रयास करते रहो, ठीक है दोस्त, और खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।